हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2.1 और 2.2 कंप्लीट करा चुके हैं हम। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कराई हुई है हमने। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज हम। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। इसको समझेंगे उससे पहले आप इसको एक बार हिंदी में भी देखो। निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। ये हमें कुछ सम्स दिए हुए हैं, कह रहे हैं इनको सॉल्व करके हमें चेक करना है कि इनमें से किसको सॉल्व करने के बाद जीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो हमें क्या करना है, इन सबको क्या देखना पड़ेगा, हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो देखो, पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, ए करते हैं, यानी कि देखो क्या कहा है इसने, 1 + 0। अब देखो, अगर हमारे पास जीरो में अगर हमें किसी भी डिजिट को अगर प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, वही डिजिट होती है, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो आप कि जैसे कि आपके पास 10 रुपीज़ थे, ठीक है, और आपको किसी ने और पैसे नहीं दिए तो आपके पास कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे ना। तो सेम ऐसे ये यहाँ पर 1 है और कुछ जीरो का मतलब कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं ऐड हुआ, तो क्या होगा, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो सेकंड में 0 × 0। अब देखो जीरो का कोई टेबल ही नहीं होता, तो जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, ठीक है, तब भी जीरो ही आएगा। या 0 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं हम, तब भी जीरो ही आएगा ना। कि किसी भी डिजिट की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 0 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आना है। ठीक है ना। ऐसे ही देखो, सी देखो क्या दिया है, 0। इसका मतलब डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि 2 को 0 से डिवाइड करना है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 2 का टेबल हमें 0 टाइम पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ भी नहीं आएगा आंसर, मतलब 0 ही रहेगा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा। अगर हम किसी भी डिजिट की अगर हम उस 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझो, अगर 0 की डिवाइड 5 से करोगे तब भी 0 ही आएगा, या फिर 5 की डिवाइड 0 से करोगे तब भी आंसर 0 ही आना है। ठीक है ना। अगर एक साइड अगर 0 होगा तो 0 ही आएगा आंसर। डी देखो, 10 - 10 डिवाइड बाय 2, यानी कि पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा। अब क्या सेम कंडीशन हो गई इसकी तरह, तो क्या होगा, अगर 0 से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा ये है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है ना। एक और चीज समझो, अगर माइनस करने के लिए बोलता है, यानी कि 5 में से माइनस करने के लिए बोलता है तो क्या आएगा, तब भी आंसर वही रहेगा जिस डिजिट में से माइनस करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जैसे आपके पास 5 टॉफियां थी और आपसे किसी ने नहीं मांगी तो कोई भी कुछ भी लेस नहीं होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो जितनी है उतनी ही रहेंगी। ठीक है ना। यानी कि प्लस में और माइनस में, यानी कि प्लस में और माइनस में डिजिट वही रहती है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।